हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। ये हमारी क्लास 11th की प्रोज बुक जिसका नाम है हॉर्नबिल उससे लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम इस वीडियो को पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमने उसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। उसमें ज़्यादा टाइम आपका लिया गया था, बट ये जो हमारी वीडियो होने वाली है 1 शॉर्ट वीडियो होने वाली है और बहुत ही मिनिमम टाइम में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं अपने स्टोरी के बारे में। तो देखिए, खुशवंत सिंह क्या कहते हैं यहाँ पर। वो अपने ग्रैंड मदर और अपने रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में वो यहाँ पर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। तो देखिए, वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर भी हर एक की ग्रैंड मदर की ही तरह थी। Was an old woman, वो भी एक ओल्ड वुमेन थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ 20 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ और जब से मैं उन्हें जानता हूँ मैंने उनके फेस को रिंकल्ड ही देखा है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe। तो देखिए, उनका कहना है कि लोगों का कहना है कि वो कभी बहुत यंग हुआ करती थी, काफ़ी प्रिटी सुंदर हुआ करती थी, उनका हस्बैंड था। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होती है, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने उन्हें देखा है, तो मैंने उन्हें ऐसी ओल्ड और रिंकल्ड फेस के साथ देखा है। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग, पोर्ट्रेट होता है शब्द चित्र। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर का जो पोर्ट्रेट है, शब्द चित्र है, यानी कि उनकी जो पिक्चर है वो हमारे ड्राइंग रूम में है, सॉरी ग्रैंडफादर की, ठीक है। ही वोरा बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। तो देखिए, उनकी ड्रेस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन यानी कि पगड़ी, जैसे कि वो पंजाबी थे खुशवंत सिंह, उन्होंने बड़ी सी पंजाबी पहनी है और ढीले ढाले उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। ही इज़ लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुकड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि उनकी जो दाढ़ी है वो काफ़ी लंबी है और लगभग चेस्ट का आधा पार्ट उससे ढका हुआ है और वो 100 साल के दिखाई देते हैं। ही डिड नॉट लुक लाइक अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। तो देखिए, उन्हें देखकर ऐसा लगता है, मतलब जैसे वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में व्यू रखते हैं, ऐसी ग्रैंडफादर के बारे में भी व्यू है उनके, क्योंकि उन्होंने उन्हें ऐसा ही देखा है। तो वो कहते हैं कि वो लगभग 100 सालों के लगते हैं और नहीं लगता है कि उस इंसान की कभी कोई वाइफ रही होगी या चिल्ड्रन, बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता है उन्हें देखकर जैसे कि बस उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। मतलब जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर के बारे में मैं बताता हूँ कि ग्रैंड मदर को देखकर लगता ही नहीं है कि वो कभी यंग रही होंगी, वो प्रिटी रही होंगी, और ये जो विचार है कहीं ना कहीं रिवोल्ट सा लगता है, रिवोल्टिंग लगता है। ऐसा लगता है कि हम ये गलत कह रहे हैं, विद्रोह जैसी चीज़ लगती है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। शी यहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर को कह रहे हैं, वो अक्सर हमें बताती थी कि कौन कौन से गेम्स वो अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट अब्सोर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल जैसे परियों की कहानी या बनावटी कहानियाँ होती है, ऑफ द प्रॉफिट सी यूज टू टेल अस। जैसे वो हमें उनके बारे में बताती थी, गेम्स के बारे में, तो हमें लगता था कि जैसे वो कोई मनगढ़ंत कहानी हमें सुना रही हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो जो है हमेशा मुड़ी हुई रहती थी, छोटी सी थी वो और थोड़ी मोटी थी और मुड़ी हुई रहती थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके फेस पर हर जगह रिंकल्स थे, क्रिस क्रॉस लाइनें बनी हुई थी। नो वी वर सर्टेन ही हैड बीन एज वी हैड नो हर। मतलब हमें ऐसा लगता है निश्चित ही वो ऐसी रही होंगी जैसी कि वो हमें दिखती हैं, जैसी वो हमें नज़र आती हैं या हम उन्हें देखते चले आ रहे हैं। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड, मतलब बूढ़ी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट इवन ग्रोन ओल्डर, मतलब इतनी बूढ़ी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो और नहीं हो सकती हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 40 ईयर्स, मतलब पिछले कुछ 40 ईयर्स से फॉर 20 ईयर्स, पिछले कुछ 20 ईयर्स से वो ऐसी ही बनी हुई हैं, ऐसी ही हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो कभी सुंदर भी हो सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, फिर भी वो
बहुत ही सुंदर हैं। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her wrist to balance her stoop and the other telling the beads of the rosary। beads of the rosary मतलब मनकों की जो माला है। तो देखिए वो क्या करती हैं, घर जो है वो बिल्कुल स्पॉटलेस रखती है, बिल्कुल सफ़ेद मतलब साफ़ रहता है घर, और वो अपने हाथ को अपनी कमर के ऊपर रखती हैं जिससे कि वो अपने आप को बैलेंस कर सकें एक हाथ से, और दूसरे हाथ में उनके हमेशा मनकों की माला रहती है। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved inaudible prayer। तो देखिए उनका जो फेस है वो पीला पड़ा हुआ सा है, उनके जो लिप्स हैं वो लगातार प्रेयर बोलते रहते हैं, यानी कि हमेशा वो लगातार कंटिन्यूअस अपनी प्रेयर बोलती रहती हैं जो उनके हाथ में मनकों की माला है उन्हें लेकर। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वास्तव में वो सुंदर है। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंट, बिल्कुल ऐसी ही लगती हैं जैसे कि सफ़ेद मतलब जिस तरह की सर्दियों में जो माउंटेन होते हैं वो जो लैंडस्केप होते हैं, बर्फ़ जब गिर जाती है उनके ऊपर बिल्कुल इतना ही सफ़ेद वो दिखती हैं उस समय पर। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो देखिए वो उनके कैरेक्टर के बारे में ये बताते हैं, कहती काफ़ी शांत और काफ़ी शुद्ध कैरेक्टर है उनका, और उन्हें देखकर बिल्कुल शांति मिलती है और संतुष्टि मिलती है। इतना मतलब इतनी सुंदर है वो, इतनी साफ़ रहती हैं और इतनी मतलब प्योरिटी है उनके अंदर, उन्हें देखकर मन शांत होता है और संतुष्ट होता है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब वो अपने और ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं। अभी तक तो उन्होंने अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के बारे में बताया कि किस तरह से उनकी ग्रैंड मदर मतलब ओल्ड होते हुए भी काफ़ी सुंदर हैं, बिल्कुल लैंडस्केप की तरह हैं, बिल्कुल प्योर हैं। और ऐसे ही वो अपने ग्रैंड फादर के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से उनका जो पिक्चर है वो उनके ड्राइंग रूम में है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। वो कहते हैं मैं और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो देखिए आगे वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे छोड़कर चले गए थे जब वो सिटी में रहने के लिए गए, और तब से हम लगातार एक दूसरे के साथ रहते थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गॉट मी रेडी फॉर स्कूल। वो सुबह के समय मुझे पर जगाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है नीरस, विदाउट एनी टोन हम कह सकते हैं, सिंगिंग सॉन्ग वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। तो देखिए बहुत ही निरस तरीके से वो अपनी प्रेयर को बोलती रहती थी, ये सोचकर कब जब वो मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेसअप करती थी, तैयार करती थी, तब ये सोचकर ये आशा थी उन्हें कि मैं इसे सुनूंगा और मैं उसे दिल से याद कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। मैं उसे सुना करता था क्योंकि वो मुझे उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं उनकी आवाज़ से प्यार करता था, लेकिन मुझे उस प्रेयर को लर्न करने की कभी भी चिंता नहीं थी। Then she would fetch me wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। तो देखिए उसके बाद वो मुझे एक वुडन स्लेट दिया करती थी, लकड़ी की तख्ती जिसे हम बोलते हैं, पहले टाइम में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे स्टूडेंट्स, तो वो मुझे वो दिया करती थी जिसे वो पहले से ही वॉश कर दिया करती थी, और येलो चॉक से वो उसे प्लास्टर भी कर दिया करती थी। अ टीनी अर्थन इंक पोट एंड रेड पेन। वो मुझे एक छोटा सा अर्थन इंक पोट दिया करती थी जिसके अंदर शाही रखी होती थी, और मुझे रेड पेन देती थी। टाई दैम ऑल इन अ बंडल। वो इन सबको एक साथ बांध दिया करती थी एंड हैंड इट टू मी। और मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद द लिटिल बटर एंड शुगर सेपरेट ऑन इट। तो देखिए उसके बाद वो मुझे एक अच्छा सा नाश्ता दिया करती थी जिसमें चपाती, स्टेल चपाती होता है बासी रोटी, वो बासी रोटी दिया करती थी, उस पर थोड़ा सा बटर लगाया करती थी, शुगर लगाया करती थी। एंड वी वेंट टू स्कूल। और फिर हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग। वो कुछ चपातियाँ जो बासी रोटियाँ थी वो कुछ अपने साथ ले लिया करती थी जो विलेज डॉग थे उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो स्कूल था वो एक टेम्पल से जुड़ा हुआ था, उसके साथ ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे वहाँ के, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज
ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ चोरस। तो देखिए जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो बरांडे की दोनों साइड्स में बैठ जाया करते थे और अल्फ़ाबेट को रिपीट किया करते थे और प्रेयर को एक सुर में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। और मदर जो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो अंदर बैठ जाया करती थी टेम्पल के और वो जो ग्रंथ थे, शास्त्र थे, उन्हें पढ़ा करती थी। When we had both finished, we walk back together। तो देखिए तब क्या होता है, जब वो हम दोनों अपना दोनों काम फिनिश कर लिया करते थे, फिर हम साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। उसी समय जो डॉग थे वो हमें टेम्पल के दरवाजे पर मिला करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड दे फॉलोड अस to our home, grumbling and fighting with each other for the chapatis we threw them। तो देखिए जब वो हमें फॉलो करते थे, हमारे घर के जब हम घर जाते थे तो हमें फॉलो करते हुए आते थे, वो एक दूसरे को गुर्राते रहते थे, फाइट करते रहते थे, वो जो चपातीज़ थी जो हम उन्हें फेंका करते थे उनके लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल इन द सिटी। अब मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही आराम से सेटल हो गए थे सिटी में। दे सेंट फॉर अस का मतलब होता है बुलाना। उन्होंने हमें बुला लिया, मतलब मुझे और मेरी दादी को बुला लिया। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर रिलेशनशिप। और यही हमारी रिलेशनशिप का, उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पर कुछ बदलाव आता है उनकी फ्रेंडशिप के अंदर। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम। हालांकि वहाँ पर जाकर भी हम एक ही कमरे में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम स्कूल विद मी। लेकिन अब चेंजेस क्या हुए थे कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था और मोटर बस में जाने लगा था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कॉर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। अब देखिए वहाँ पे डॉग्स तो स्ट्रीट्स में नहीं थे, तो वो क्या करती थी, घर के ही आंगन में जो स्पैरोज आती थी उन्हें कुछ रोटियाँ खिला दिया करती थी। एज़ द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल गुजरते गए हमने एक दूसरे को देखना कम कर दिया। देखना मतलब एक दूसरे से मुलाकात कम होने लगी। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो वो मुझे सुबह जगाती रही और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। जैसे ही मैं स्कूल से आता तो ग्रैंड मदर मुझसे पूछा भी करती थी कि तुमने स्कूल में क्या पढ़ा है। I would told her English words and the little things, Western science and learning। मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता था, कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था जो हम सीखते थे, और दूसरी लर्निंग थिंग्स के चीज़ बारे में बताया करता था। कभी कभी मैं उन्हें लॉ ऑफ ग्रेविटी बता दिया करता था, आर्किमेडिक्स का बताया था, प्रिंसिपल्स को सिद्धांत बताता था। द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, मतलब जो सारी चीज़ें चल रही थी संसार में वो सारी चीज़ें हम बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी। लेकिन इस चीज़ से वो खुश नहीं होती थी, वो बहुत दुखी, बहुत उदास और अनहैप्पी हो जाया करती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो मेरी मदद ही नहीं कर पाती थी मेरे काम को कराने में। सी did not believe in things they taught at English school and was distressed that there were no teaching about God and scriptures। तो देखिए ये चीज़ देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाया करती थी, काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाया करती थी कि उन्हें जो है स्कूल में ना तो गॉड के बारे में कुछ सिखाया जाता है, ना स्क्रिप्चर्स जो है हमारे ग्रंथ है, शास्त्र है, उनके बारे में कुछ बताया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन। एक दिन मैंने अपनी ग्रैंड मदर को बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन भी दिया जाता है, यहाँ म्यूज़िक भी पढ़ते हैं। सी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब। ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। टू हर म्यूज़िक हैड लोड एसोसिएशन। उनके हिसाब से म्यूज़िक जैसी चीज़ थी ना, काफ़ी ख़राब चीज़ वो उसे मानती थी। इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मींट फॉर द जेंटल फोक। तो देखिए उनका मानना था कि ये जो म्यूज़िक जैसी चीज़ है ना, ये हार्लोड्स यानी कि जो वेश्याएँ होती हैं उनके लिए है, बैगर्स के लिए है, ये किसी भी जेंटल पर्सन के लिए नहीं हो सकती है। सी सेड नथिंग बट साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी उनकी जो साइलेंस थी उससे मुझे पता चलता था कि वो इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है या उन्हें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और इसके बाद वो बहुत कम मुझसे बातें करने लगी थी। रियरली वो मुझसे बातें करती थी, यानी कि कभी कभार ही वो मुझसे बातें करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ ओन। अब मुझे मेरा खुद का कमरा दे दिया गया।
द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब जो कॉमन सा लिंक था वो हम दोनों के बीच में वो ख़त्म हो गया था, टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रिकग्नाइजेशन। अब उन्होंने जो है ये एकांतवास स्वीकार कर लिया था, इसे मान्यता दे दी थी, यानी कि वो एग्री हो गई थी अकेला रहने के लिए। सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स, यानी कि वो चरखा काटती रहती थी, टू टॉक एनीवन, मैं यानी कि वो चरखा काटना बिल्कुल नहीं छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। अब देखिए वो क्या किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो देखिए सूरज के उगने से लेकर सूरज के छिपने तक वो चरखा काटती रहती थी और अपनी प्रेयर को रिसाइट दोहराती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। तो देखिए दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए ही वो आराम करती थी, वो भी स्पैरोज़ को फीड कराने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable बेल्टम ऑफ ट्रिपिंग। तो देखिए अब जब वो बैठ जाया करती थी वरांडे में और रोटियों को तोड़ती थी, और वो जो है वहाँ पर जो बर्ड्स थी वो काफ़ी अजीब तरीके से साउंड क्रिएट किया करती थी। सम केम एंड प्रीच ऑन हर लेग्स। तो देखिए मतलब स्पैरोज जो है उनसे इतना घुल मिल गई थी कि कुछ तो आकर उनकी लेग्स पर ही बैठ जाती थी, एंड अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड्स, और कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाया करती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर सूड दैम अवे। वो मुस्कुराती रहती थी लेकिन अपने से दूर उन्हें नहीं भगाती थी। सी यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर फॉर द डे ऑफ हर। तो देखिए सबसे ये जो टाइम होता था ना उनके लिए, ये सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला टाइम उनके लिए होता था। व्हेन आई डिसाइड, यानी कि यहाँ पे नैरेटर ये कहते हैं वो धीरे धीरे मुझसे दूर हो जाती है, स्पैरोज़ के काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। अब आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कहाँ जाना था, विदेश जाना था। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे पक्का पता था इस चीज़ का कि मेरी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएंगी इस चीज़ से। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज सी कुड नेवर टेल। तो देखिए अब मतलब उनकी जो एज थी उसमें कोई नहीं कह सकता कि आगे इनका कितना जीवन होगा, और 5 सालों के लिए मुझे बाहर जाना था, काफ़ी लंबा समय था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कुड, मतलब कुड का मतलब यह वो कर सकती थी, यानी कि ये टाइम उन्होंने स्पेंड किया। सी वॉज नॉट इवन सेंटीमेंटल, मतलब वो बिल्कुल भी उन्होंने वो सेंटीमेंटल नहीं हुई, उदास नहीं हुई, कोई इमोशन उन्होंने शो वहाँ पर नहीं किया जब मैं जाने लगा। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन पर भी आई, रेलवे स्टेशन पर, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही कोई इमोशन उन्होंने शो किया कि वो रो रही हैं या उदास है, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी वो प्रेयर बोल रही थी अपनी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग अभी भी अपनी प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, अपनी मनकों की माला को गिनने में अभी भी वो बिजी थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट द चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद बिटवीन अस। तो देखिए अब उन्होंने धीरे से मेरे फोरहेड पर, मेरे माथे पर किस किया, और मतलब एक जैसे छाप सी छोड़ गई हो, जैसे कुछ गीलापन आ जाता है, मॉइस्ट कहा जा रहा है, थोड़ा सा गीलापन मुझे महसूस होता है, और मैं सोचता हूँ कि शायद ये हमारा लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट है। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, अब 5 सालों के बाद मैं घर वापस आता हूँ। एंड वॉज मीट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं फिर से उन्हें वापस स्टेशन पर मिलता हूँ। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, देखिए अभी भी वो एक भी दिन बड़ी नहीं लग रही थी, यानी कि पिछले 20 सालों से और अभी भी इतना टाइम हो गया था, जैसी वो तब थी और आज भी वो वैसी थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास कोई समय नहीं था कुछ भी कहने का। And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer। तो देखिए वो कह रहे हैं कि जब मैंने उन्हें गले लगाया तो तभी भी मुझे उनकी प्रेयर के बोलने की, दोहराने की आवाज़ आ रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrow whom she fed longer and with fabulous rebuke। तो देखिए अभी भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो स्पैरो के साथ ही था, वो काफ़ी समय तक उनको फीड कराती रही और उन्हें जो है मूर्खता से वो डांटती भी थी।
इन द इवनिंग ए चेंज कम ओवर हर, लेकिन शाम को क्या होता है, एक चेंज उनके अंदर देखने के लिए मिलता है. सी डिड नॉट प्रे, अब वो प्रे नहीं कर रही थी. सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नाइबरहुड, उन्होंने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया. गोट एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड ड्रम उन्होंने लिया. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स ही थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डाइलेपिडेटेड ड्रम. तो देखिए जो ड्रम था वो काफ़ी ढीला ढाला था. द सैगिंग स्किन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी जो स्किन थी, यानी कि जिस पे बीट किया जाता है, वो काफ़ी ढीली ढाली थी, लटकी हुई थी, और वो जो है उसको कई घंटों तक बजाती रहती है. एंड सैंग टू होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और योद्धा के वापस लौटने के गीत जो हैं वो गाती रहती हैं. वी हैड टू परस्यूट हर टू स्टॉप टू अवॉइड द ओवर स्ट्रेनिंग. तो देखिए हमने उन्हें काफ़ी शांत कराने की कोशिश की जिससे कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले. दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, मतलब पहला समय वो था जब मैंने उन्हें देखा कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगले दिन सुबह वो बीमार हो जाती हैं. इट वॉज द माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. तो देखिए उन्हें हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि शायद वो अब चली जाएंगी. बट माई ग्रैंड मदर जो बुखार है वो उतर जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने तो कुछ और ही सोच रखा था. सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत बिल्कुल नज़दीक है. सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे. तो देखिए अब उन्होंने बताया कि उनके लास्ट के घंटों में, जबकि उनके ज़िंदगी का ये लास्ट चैप्टर है, वो प्रेयर में बिताना चाहती हैं. सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और उन्होंने कहा कि वो उनसे बातें करने में अपना समय बिता नहीं सकती, अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगी. वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका काफ़ी विरोध किया. बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया. सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो बहुत ही शांति से अपने बिस्तर में लेट जाती हैं, प्रेयर करती हैं और मनकों की माला को जपती रहती हैं. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. जब हमें संदेह होता है, हमने देखा कि उनके जो लिप्स थे वो रुक चुके थे, मूव नहीं कर रहे थे, और उनके हाथों से वो मनकों की माला गिर चुकी थी. अ पीसफुली पैलेस स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड. अब पीलापन उनके चेहरे पर छा गया था और हम समझ गए थे कि अब वो मर चुकी हैं. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज द कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud. तो देखिए श्राउड मीन्स होता है कफन. तो देखिए जैसा कि रिवाज होता है, कस्टम है, रिवाज है, तो हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और नीचे ग्राउंड पर लेटा दिया और उनके ऊपर एक लाल रंग का कफन ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फर्नल. तो देखिए उनकी अंतिम यात्रा के लिए अब हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने थे, इसलिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड. तो देखिए अब हम क्या करते हैं, उन्हें अर्थी पर लेटाने के लिए हम उनके कमरे में जाते हैं और उनके मृत शरीर को हम उठाते हैं. द सन वाज सेटिंग, इस समय पर सूरज छिप रहा था. एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और हल्की सी सूरज की रोशनी, गोल्डन प्रकाश उनके कमरे के अंदर, वरांडा के अंदर जा रहा था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, जैसे कि बीच में रुकते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भी हाफ वे में आंगन में रुक जाते हैं. ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrow sat scattered on the floor. तो देखिए जहाँ पर हमने उन्हें लिटाया हुआ था वहाँ पर हजारों स्पैरोज जो हैं आकर फर्श के ऊपर बैठ जाती हैं. देयर वॉज नो ट्रिपिंग, आज वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी जैसे कि हर रोज़ आती हैं वो चहचहाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनिमल भी फीलिंग्स रखते हैं, एनिमल भी सारी चीज़ों को समझते हैं. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड एंड माई मदर फेच सम ब्रेड
फॉर दैम। अब मेरी मदर जो है उनके लिए काफ़ी दुखी होती हैं और उनके लिए कुछ रोटियाँ ले आती हैं, कुछ ब्रेड्स ले आती हैं। सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में उन रोटियों को तोड़ दिया जाता है। द वे माई मदर यूज़ टू, जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर उन्हें खिलाया करती थी। एंड थ्रो इट टू दैम, और उन्हें डाला जाता है। द स्पैरो लुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो स्पैरोज थी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं ऑन ब्रेड क्रम्स पर। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, जैसे ही हम अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के शरीर को लेकर जाते हैं वो बिल्कुल शांति से उड़ जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन स्वीपर आता है और उन डेड क्रम्स को उठाता है और डस्टबिन के अंदर डाल देता है। तो देखिए ये थी आपकी स्टोरी, हमने बहुत ही कम टाइम में इसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और आने वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आने वाले टाइम में हम क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, काफ़ी डीपली हम इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं और काफ़ी कम समय में कोशिश की जाएगी कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।